मिक्सचर की तरफ आ जाए तो मिक्सचर इज़ बेसिकली, डेफिनेशन हम देख चुके हैं। कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं। दे में बी सॉलेबल या इनसॉलेबल, जिसे मिसेबल या इमिसेबल मिक्सचर कहेंगे। मिक्सचर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसमें सबसे पहले बेस आ जाती है, जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट होती है, जिसने फार्माकोलॉजिकली थेरेप्यूटिक एक्शन एक्सर्ट करना होता है। ये सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है। एडजुवेंट बेसिकली इसी बेस के एक्शन को पोटेंशिएट करने के लिए अंदर डाला जाता है। करेक्टिव, इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं दोनों के, एडजुवेंट और बेस के, उनको काउंटर एक्ट करने के लिए, उनको बैलेंस करने के लिए डाला जाता है। फ्लेवरिंग एजेंट फ्लेवर और टेस्ट बनाने के लिए डाले जाते हैं, ताकि पेशेंट उसे आसानी से पैलेटेबल हो जाए पेशेंट के लिए। व्हीकल जो होती है मीडियम होती है, जो कि तमाम इंग्रेडिएंट्स को कैरी कर रही होती है, और सबसे ज़्यादा जो बल्क ऑफ मिक्सचर होता है उसमें व्हीकल ही मौजूद होती है। पानी होता है इसके अंदर, एरोमेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, और ये फैसिलिटेट करती है कि वो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन होती रहे। डिज़ोल्व इसने किया होता है बाकी सारे कंपोनेंट्स को। एडवांटेजेस जो मिक्सचर के होते हैं वो यही है कि इसकी बेटर एब्जॉर्प्शन होती है मिक्सचर की फॉर्म में जो आप दवाई देंगे। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है ड्रग की इन एवरी पार्ट ऑफ द मिक्सचर, और एनी क्वांटिटी ऑफ ड्रग कैन बी डिस्पर्स्ड इन द मिक्सचर, क्योंकि व्हीकल आपके पास मौजूद है। डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि अनप्लेजेंट टेस्ट हो सकता है, नॉट ईजी टू कैरी अबाउट, इनकम्पैटिबिलिटी का चांसेस होते हैं, और ज़्यादा लंबे अरसे तक इसे स्टोर नहीं किया जा सकता। प्रिकॉशन यही होती है कि प्योरीफाइड वाटर लेना है, पोटेंट ड्रग सबसे आखिर में डालनी है, सॉलेबल ड्रग को पहले व्हीकल में मिक्स करके फिर डालना है। और अगेन फर्स्टली आपने उसे सॉलेबल ड्रग को डिज़ोल्व करना है व्हीकल में और फिर डालना है। सेकेंडली आपने उसको लिक्विड इंग्रेडिएंट्स डालने से पहले डालना है। उसके बाद है कि जब दो लिक्विड इंग्रेडिएंट्स डालने होते हैं तो उन दोनों को डायरेक्टली मिक्स नहीं करते, पहले उन्हें डाइल्यूट करते हैं फिर मिक्स करते हैं। वॉलेटाइल लिक्विड्स एंड पर डाल दे होते हैं। विस्कस जब लिक्विड्स होते हैं तो हमेशा कोई ना कोई व्हीकल का इस्तेमाल लाजमी करना होता है, और जो मेयरिंग सिलेंडर होता है उस पर जब आपने लिक्विड का लेवल देखना है तो उसका लोअर लेवल ऑफ मेनिस्कस से देखना होता है। अब इसमें है कि कॉम्बिनेटिव मिक्सचर किस तरह से बनाते हैं। कॉम्बिनेटिव मिक्सचर के अंदर डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। अगेन मैं आपको इधर से दिखाती हूँ। सो कॉम्बिनेटिव मिक्सचर के अंदर सबसे पहले है सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, उसके बाद स्पिरिट क्लोरोफॉर्म, उसके बाद टिंक्चर कार्डामोम, स्पिरिट अमोनिया एरोमेटिक, सिरप जिंजीबेरेस का, और वाटर। अब इसमें जो सोडियम बाइकार्ब है वो बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है, स्पिरिट क्लोरोफॉर्म एडजुवेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है, स्पिरिट अमोनिया एरोमेटिक कॉम्बिनेटिव एजेंट के तौर पे एक्ट कर रही है, और टिंक्चर कार्डामोम और सिरप जिंजीबेरेस दोनों फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो सोडियम बाइकार्ब है वो mg के अंदर है, बाकी सारे ml के अंदर हैं, और कॉम्बिनेटिव मिक्सचर की एक डोज बनाने के लिए सारे कैलकुलेशंस मौजूद हैं। ठीक है, इसके अंदर जो वाटर ले रहे होते हैं वो 30 ml के अंदर एक डोज प्रिपेयर हो रही होती है। सोडियम बाइकार्ब 600 ml लेते हैं, mg लेते हैं। स्पिरिट क्लोरोफॉर्म 0.5 ml होता है, और बाकी फिर 2, 1, 2 और 30 ml वाटर के अंदर इसको बना रहे होते हैं। अगेन इसको बनाने का तरीका यही है कि 90 ml वाटर मेयरिंग ग्लास के अंदर मेयर करके उसको डिस्पेंसिंग बॉटल के अंदर डाल के लेवल मेयर कर लिया और पानी को ज़ाया कर दिया। उसके बाद 1800 mg ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, दे आर टेकिंग 1800 mg बिकॉज 90 ml वाटर लिया है। यहाँ पर जो प्रोसीजर दिया हुआ है वो 3 डोजेस के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली कि सबसे पहले सोडियम बाइकार्ब ले लिया, डिस्पेंसिंग बॉटल में उसको डाला, उसके बाद पानी डाल दिया, उसके बाद टिंक्चर ऑफ कार्डामोम डाल दिया, उसके बाद जिंजीबेरेस सिरप डाल दिया, और उसके बाद स्पिरिट एरोमेटिक और स्पिरिट क्लोरोफॉर्म डाल दिया। ठीक है, अब इसमें जो चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अगेन कि वोलेटाइल लिक्विड जैसे स्पिरिट अमोनिया, तो यहाँ पर हमने ध्यान रखा कि स्पिरिट अमोनिया को लास्ट में डालें या स्पिरिट क्लोरोफॉर्म को लास्ट में ऐड करें। एंड पर प्योरीफाइंग वाटर डाल के 90 ml तक उसको करके पूरा, तो एंड पर शेक कर देते हैं ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएं। 1 डोज लेनी होती है थ्राइस डेली, दिन में 3 टाइम लेनी होती है खानों के बाद। ट्रीटमेंट कर देगा ये इंडाइजेशन का, डिस्पेप्सिया का, फ्लैटुलेंस का या डायरिया का, और इसका लेबल इस तरह बनेगा, ऊपर कॉम्बिनेटिव मिक्सचर लिख देंगे। और अगेन जिस तरह से ये 1 डोज के लिए था, ये 1 डोज के लिए था, अगर बनाना हो 2 डोज के लिए तो इसको फॉर एवरी इंग्रेडिएंट इसकी हेडिंग देंगे, लिखेंगे कि फॉर 1 डोज जब 30 ml ऑफ वाटर यूज़ कर रहे हैं, 1 डोज के लिए जब कर रहे हैं तो 600 mg ऑफ सोडियम बाइकार्ब डाल रहा है। ठीक है, और अगर 2 के लिए करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि 30 ml है, उन्होंने हमसे 90 ml मांग लिया या फिर डबल डोजेस मांग लिया, तो अगेन पॉइंट ये है कि प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करना है। ये बात हमने पीछे ही कर ली कि कौन सी चीज़ किस
के तौर पे एक्ट कर रही होती है इन कॉम्बिनेटिव मिक्सचर, तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ऑइंटमेंट की तरफ मूव करें तो ऑइंटमेंट की डेफिनेशन आई गेस अगेन हम पीछे कर चुके थे। एक्टिव इंग्रेडिएंट इसके अंदर होता है जो कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट रख रहा होता है, जैसे सल्फर, आयोडीन, थाइमोल या मर्क्यूरिक ऑक्साइड कुड बी एक्टिव इंग्रेडिएंट, जबकि बेस व्हीकल के तौर पे एक्ट कर रही होती है। बेस कुड बी इन फैटी इन नेचर या एमल्जन या वाटर सॉल्युबल बेस हो सकती है, ठीक है। बेस के फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बेस एनहाइड्रस हो सकती है, बेस हाइड्रोफोबिक हो सकती है, बेस जो है वाटर इनसॉल्युबल हो सकती है। इसकी जो प्रिपरेशन है उसके दो मेथड्स हैं। तो एक मेथड होता है जिससे लेबॉर्ट्री के अंदर इसको प्रिपेयर किया जा रहा होता है, जो कि मैकेनिकल मेथड होता है, और दूसरा फ्यूजन मेथड होता है। मैकेनिकल मेथड के अंदर सबसे पहले बेस डालते हैं, फिर पाउडर थोड़ा सा ऐड करते हैं, उसको होमोजेनस सा मिक्सचर बना के बाकी बेस डाल के तो उसको सारे को मिक्स करके तो तैयार हो गई। जबकि फ्यूजन मेथड के अंदर या तो एवेपोरेटिंग डिस्क होती है या फिर वाटर बाथ इस्तेमाल करके बीकर के अंदर वो चीज़ डाल देते हैं जिसको मेल्ट करना होता है, ठीक है। इसके अंदर आपने सबसे पहले वो इंग्रेडिएंट डाल के मेल्ट कर लेते हैं उसको जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, उसको पहले मेल्ट कर लिया। या बेस है जैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, उसको मेल्ट कर लिया। वैक्स या पैराफिन्स वगैरह उनको मेल्ट करने के बाद बाकी इंग्रेडिएंट डाल देते हैं, फिर इसको हीट तब तक देते रहते हैं जब तक सारे इंग्रेडिएंट्स होमोजेनस नहीं हो जाते। यहाँ पर खुद मिक्स करके उसको सारे को एक होमोजेनस मिक्सचर बना रहे थे, यहाँ पर हीट के ज़रिए एक होमोजेनस मिक्सचर तैयार कर लिया जाता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा वाले इंग्रेडिएंट को पहले क्यों डालते हैं? क्योंकि अगर पहले उन इंग्रेडिएंट को डाल दिया गया जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम है तो उसकी वजह से उनकी डिग्रेडेशन हो जाएगी, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे। तो ये हो गया सीन। दो मेथड थे, दोनों देख लिए। गुड ऑइंटमेंट स्मूथ होती है, नॉन इरिटेंट होती है और वो हीलिंग के नॉर्मल प्रोसेस को रिटार्ड नहीं कर रही होती। चीप होती है, नॉन ग्रीजी होती है और डिस्पेंसेबल होती है, ईजिली वॉशेबल होती है और क्लोथ्स या स्किन पर कोई कलर नहीं छोड़ रही होती। और उसमें से एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट निकल कर साइट ऑफ एप्लीकेशन पर जा रहा होता है और वो वहाँ पर अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है और उसकी एक्सपायरी डेट लॉन्ग होती है। यूज़ जो होता है ऑइंटमेंट का वो स्किन को एयर से बचाएगा, सनलाइट से, डस्ट और बैक्टीरिया से बचाएगा, पैरासिटिक डिजीज़ से के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे स्केबीज़ के अंदर एस्ट्रेंजेंट के तौर पे एक्ट करता है, यानी ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है, ऊजिंग को स्टॉप कर देता है, और एनाल्जेसिक के तौर पे यानी पेन रिलीफ के तौर पे इस्तेमाल होता है। आगे इसमें जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल आ जाती है वो सल्फर ऑइंटमेंट की आ जाती है। सल्फर ऑइंटमेंट इस्तेमाल की जाती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्केबीज़। स्केबीज़ के ट्रीटमेंट में सल्फर ऑइंटमेंट के अलावा और भी ऑप्शंस होती हैं, जिसमें ओरल आइवरमेक्टिन, मेलाथायोन और प्रीमेथ्रिन होती है। ऑइंटमेंट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एपिडर्मिक, एंडोडर्मिक और डायडर्मिक। एपिडर्मिक में सल्फर ऑइंटमेंट, जबकि एंडोडर्मिक में आयोडीन ऑइंटमेंट आ जाती है। डायडर्मिक वाली जो ऑइंटमेंट होती हैं उनकी सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन होती है और इसके अंदर नाइट्रोग्लिसरीन एंटी-जी का पैच या फिर एंटी-जी वैसे भी अवेलेबल होती है। नॉन फार्माकोलॉजिकल यूजेस ऑफ सल्फर देखें तो बैटरी, H2SO4 फर्टिलाइज़र, वाटर प्रोसेसिंग, मेटल एक्सट्रैक्शन, ऑयल रिफाइनिंग, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, डिटर्जेंट वगैरह के अंदर ये इस्तेमाल हो जाता है। जबकि फार्माकोलॉजिकल यूजेस देखें तो सल्फोनामाइड, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, कॉक्स इनहिबिटर, थायराइड, एलोपेरानोल, इंसुलिन सिक्रीटागॉक्स, लूप डायरेटिक्स एक्सेप्ट एथाक्रेनिक एसिड, इन सब के अंदर सल्फर होता है। सल्फर ऑइंटमेंट की तरफ आएँ तो प्रिपेयर एंड डिस्पेंस 15 ग्राम ऑफ द सल्फर ऑइंटमेंट। अगेन ये वाली चीज़ें आपको चाहिए। इसमें सॉफ्ट स्पैचुला इस्तेमाल करें। हमने पहले बात की कि सॉफ्ट स्पैचुला क्या होता है और हार्ड स्पैचुला क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर दो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक सल्फर होता है, एक सॉफ्ट पैराफिन होती है। सल्फर पाउडर आपको 10% डालना होता है और ये एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, और सॉफ्ट पैराफिन 90% डालनी होती है। तो अगर 15 ग्राम्स बनाना है तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मली तो 10% ये इस्तेमाल हो रहा होता है। द पॉइंट है कि नॉर्मली तो ये इस्तेमाल हो रहा होता है 10%, तो 10% को 10/100 की फॉर्म में लिख दिया और 15 ग्राम बनानी है तो 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सॉफ्ट पैराफिन के लिए भी अगेन सेम करना है, इसको 2 स्टेप में भी किया जा सकता है जो उन्होंने एक ही में कर दिया। क्या करेंगे, सबसे पहले पैराफिन का वेट कर लेंगे। 13.5 ग्राम्स चाहिए, उसको वे कर लिया। 1.5 ग्राम सल्फ़र पाउडर को वे कर लिया और अब सल्फ़र को ऑइंटमेंट स्लैब पर रखा और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ बेस के साथ मिक्स किया, आहिस्ते उसको रब किया आराम से सॉफ्ट स्पैचुला के ज़रिए। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि जिस तरह से पहले बात की कि किस तरह से बनाते हैं इसको लैब के अंदर, उसी तरह से हम कर रहे हैं कि हम पहले थोड़ी क्वांटिटी डाल के उसको मिक्स कर रहे हैं बेस के साथ, और उसके बाद जब वो फाइनली सब डिवाइडेड स्टेट के अंदर आ जाती है फिर बाकी
सॉफ्ट पैराफिन डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे टिल वो होमोजेनस हो जाए, और फिर उसको कंटेनर के अंदर डाल देंगे और कंटेनर को बंद कर देंगे, लेबल लगा देंगे। ठीक है, इसको स्केबीज़ के ट्रीटमेंट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो डायरेक्शंस होती हैं वो यही होती हैं कि इसको पूरी बॉडी पर अप्लाई करना होता है नेक से नीचे नीचे फॉर 3 कंसेक्टिव नाइट्स, और उसके बाद सुबह उठ के हर सुबह नहाना होता है। कपड़ों को बदलना होता है, बेडशीट्स वगैरह को चेंज करना होता है और उनको बॉइलिंग वाटर के अंदर वॉश करना होता है। इवन कि उनको एयर टाइट बैग में भी 3 दिन तक रखा जा सकता है और चौथे दिन मैं निकाल के धो लिया। सो यू हैव 2 ऑप्शंस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका यही होता है कि जो पैरासाइट है बेसिकली सार्कोप्टेस केवीआई, ये आता है अपने बरोज से बाहर रात के वक्त ही टू ले एग्स, तो इसलिए इसको इस तरह से लगा के, तो इसका डायरेक्शन इसलिए नाइट की होती हैं। SO2 प्रोड्यूस हो जाता है जब ऑइंटमेंट अप्लाई की होती है, तो एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन, तो जैसे ही ऑइंटमेंट स्किन के साथ आती है और ये जनाब भी बाहर आ जाते हैं, तो SO2 इज़ लीथल फॉर द पैरासाइट्स। इसमें हमारे पास क्वेश्चन एक मेंशन किया हुआ है कि हार्ड और सॉफ्ट स्पैटुला के डिफरेंस हम अगेन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हार्ड से पिल्स काटते हैं, सॉफ्ट से ऑइंटमेंट बना लिया, फिर पाउडर वगैरह मिक्स कर लिए, ठीक हो गया। ये जो BP लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ब्रिटिश फार्माकोपिया, और ये इसका प्यारा सा लेबल है। डिपेंडिंग अपॉन आपको डब्बी कैसी मिल रही है, हमें इस तरह की डब्बी मिलती है तो फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली लाजमी पर लिखना होता है।